हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मींस दैट अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीएससी, साथ साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ साथ में एसएससी के साथ साथ आप जो है रेलवे, डीएसएसबी या उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल के अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कहीं ना कहीं आप यूपीएससी में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप एक क्वेश्चन कम से कम पकड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। अगर हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भारत में फर्स्ट टाइम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में शुरू किया गया था, जबकि उस समय 34 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था और इस समय 3 रेलवे इंजन का प्रयोग किया गया। पहला सिंध, साहिब और सुल्तान, जबकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इसके साथ साथ भारत में सेकेंड टाइम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच में शुरू किया गया था, जबकि इस समय भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगर मैं रेलवे नेटवर्क की बात करूं तो भारत में फर्स्ट टाइम जब रेलवे शुरू हुआ था तो 34 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था, जबकि नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय बहुत ही माइनर डिस्टेंस पर रेलवे की शुरुआत हुई थी, जबकि एट द प्रेजेंट टाइम इंडियन रेलवे के पास 66,687 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, जबकि नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रेलवे वर्ल्ड में 4th और एशिया में 2nd पोजीशन पे है। जबकि 4 कंट्री की बात करें तो यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया, ये 4 मेजर कंट्री हैं। इसके साथ साथ अगर भारत में बात करें तो विवेक एक्सप्रेस भारत में चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। इसमें बच्चों विवेक एक्सप्रेस 4262 किलोमीटर का सफर तय करती है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच, जबकि इसको 79 आवर्स का समय लगता है। याद रहे, भारत में विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की रनिंग ट्रेन है, बट विश्व की बात करें तो बच्चों ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट विश्व का सबसे लंबा रेलवे रूट है, जो बच्चों मॉस्को से व्लादिवोस्टोक के बीच में चलती है। और ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट राइट नाउ रशिया में है और ये लगभग 9,289 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर हम भारत में रेलवे स्टेशन की बात करें तो उस समय 2 मेजर रेलवे प्लेटफॉर्म था, मुंबई और थाने, बट राइट नाउ एट द प्रेजेंट टाइम अप्रॉक्स इंडिया में 8500 से अधिक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, या गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। देन also can say that Gorakhpur railway platform is the longest platform in India as well as in the world। अगर हम ट्रेन की बात करें तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, जो अप्रॉक्स 180 किलोमीटर तक भारत में चलने वाली सबसे तेज गति से ट्रेन है। साथ साथ में बच्चों विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जापानीज बुलेट ट्रेन है, जो अप्रॉक्स लगभग 400 से 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट नाउ रनिंग कर रही हैं। इसी तरह से अगर मैं भारत में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करूं तो बच्चों फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 में चले थे और इसे डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। साथ साथ में बच्चों अगर मैं बात करूं मेट्रो ट्रेन की तो भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन
कलकत्ता में चले थे 1984। इसी तरह से विश्व में पहला मेट्रो ट्रेन लंदन में 1963 में शुरू किया गया था। अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई से कुर्ला 1925, जबकि इसका नाम दिया गया था डेक्कन क्वीन। इसके साथ साथ बच्चों, भारत में फर्स्ट मेट्रो ट्रेन 1984 कोलकाता। इसके साथ साथ विश्व में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन 10 मई 1963 कहां पर? लंदन में। थोड़ा सा अगर हम रेलवे बजट की बात करें तो बच्चों, फर्स्ट टाइम रेलवे बजट 1924 में प्रस्तुत किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विलियम एकवर्थ कमेटी। क्लियर बच्चों, विलियम एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारत में रेलवे बजट की शुरुआत की गई थी, लेकिन भारत में लास्ट रेलवे बजट सेपरेटली 2016 में पेश किया गया सुरेश प्रभु के द्वारा। Then as you can see that the last railway budget was presented on 25th February 2016 by सुरेश प्रभु। बच्चों, अब तक हमने जो बात किया वो सिर्फ एक फैक्ट था, यानी फैक्ट के बेसिस पर आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि कब रेलवे की शुरुआत हुई, क्लियर, कब सेकंड रेलवे की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ मैंने बीच बीच में अलग अलग फैक्ट आपको समझाए, लेकिन एग्जामिनर आपका बहुत ही चालाक है। अगर बात करें एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे 17 रेलवे जोन में से पूछेगा। कैसे? आपका एग्जामिनर 4 रेलवे जोन, 4 हेडक्वार्टर देगा और कहेगा मैचिंग मिलाओ, या कौन सा पेयर सही है ये बताओ, या सीधे सीधे कहेगा इस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह से इसको लर्न करें। याद रहे बच्चों, आपको दिशाओं या डायरेक्शन की जानकारी होगी। जैसे अगर हम डायरेक्शन को वे बना लें तो हमें रेलवे जोन बहुत तेजी के साथ याद हो जाएगा। फॉर द एग्जांपल ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं एनआर यानी नॉर्थ, नॉर्दर्न रेलवे, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या? साउथ, तो साउदर्न रेलवे। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, और क्रॉस किया तो सेंटर। यानी नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, साउदर्न रेलवे चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई। क्लियर? फिर से देखिए, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट और क्रॉस किया तो सेंटर। क्लियर? नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, साउदर्न रेलवे चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई। इसी तरह से यहां पर अगर मैं क्रॉस कर दूं इसको तो मुझे फिर से 4 डायरेक्शन मिलेंगे। देखिए, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें, यहां पे 4 डायरेक्शन को फॉलो किया और 4 रेलवे जोन मिल गया। फिर से देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं नॉर्थ की तरफ चला, किधर चला? नॉर्थ की तरफ। क्लियर? तो मुझे यहां पर सेंटर मिलेगा। क्लियर? क्या मिलेगा? सेंटर। क्लियर? इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा नहीं ताकि आप ध्यान से देख सकें। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर मैं नॉर्थ की तरफ चला तो सही नॉर्थ की तरफ, लेकिन रुका कहां? सेंटर में, तो बन गया नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। क्लियर? इसी तरह से अपोजिट में अगर बात करें तो क्या बनेगा? साउथ सेंट्रल रेलवे। इसी तरह से इधर मैं बात करूं तो क्या बनेगा? ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसी तरह से बात करें अपोजिट में तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे। याद रहे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जो बिहार में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है। याद रहे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जो आपका उत्तर प्रदेश में है,
साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जो आपका तेलंगाना में है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जो आपका बिहार में है, और इसका अपोजिट क्या, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो आपका जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में है। क्लियर, याद रहे, बहुत ही सिंपल है, बस दिमाग लगाना है। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, क्रॉस किया तो सेंटर, फिर से क्रॉस कर दिया। क्लियर, तो 4 डायरेक्शन मिला, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली कर्नाटक में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है। इसी तरह से याद रहे, मुझे चलना है नॉर्थ की तरफ, रुकना कहां पे, सेंटर में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। क्लियर, साथ में हमने यहाँ पर 13 रेलवे जोन याद किया। 13 2 जा 26 यानी 26 फैक्ट आपके दिमाग में है। क्लियर, बच्चे कितने, 4। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, इसके ऊपर 2 लाइन खींच लो, तो 2 लाइन का मतलब हुआ कि नॉर्थ ईस्ट वर्ड आपने ले लिया, अपने से लिखे FR, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, कहां पर, गुवाहाटी यानी असम। साथ में ER के सामने 3 लाइन खींचो। क्लियर, तो यहां पर 3 लाइन खींचा तो ये तो होगा नहीं, 3 लाइन कहां पे है, यहां पर देखिए ECR 3 है, लिख लीजिए क्या, ECR। क्लियर, लेकिन फुल फॉर्म बदल जाएगी, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। इसी तरह से हम बात करें, मैं साउथ ईस्ट की तरफ चला लेकिन रुका कहां पर, सेंटर में। कहां पर, सेंटर में, तो क्या बना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। कहां पर हेडक्वार्टर, बिलासपुर। बिलासपुर राइट नाउ छत्तीसगढ़ में है। एक तो याद हो ही जाएगा, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता, यानी टोटल कितने हुए, 17। क्लियर, आई रिपीट अगेन, लास्ट एक बार ध्यान से देखो, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, साउदर्न रेलवे चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे मुंबई एंड सेंट्रल रेलवे मुंबई। क्लियर, इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। साथ में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। साथ में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर। साथ में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, और एक तो याद रहेगा ही, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता। गाइस, रेलवे का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।